प्रस्तावना लेखिका यहाँ हमें बताती हैं कि किस तरह गरीब बच्चों का बचपन गरीबी और मजबूरी की वजह से खो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनीस जुंग द्वारा लिखी गई कृति लॉस्ट स्प्रिंग के पहले हिस्से समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज के बारे में। यहाँ कहानी का मुख्य पात्र है साहेब आलम, जो बिहार से दिल्ली के नजदीक सीमापुरी नामक इलाके में आकर बसता है। सीमापुरी की स्थिति सीमापुरी एक बहुत ही गरीब इलाका है। साहेब की जिंदगी साहेब हर सुबह अपने दोस्तों के साथ कचरे में कुछ खोजने निकलता है। यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं, न साफ पानी, ढंग के घरन, सीवेज सिस्टम। फिर भी हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं क्योंकि उन्हें पहचान पत्र मिल गया है और राशन कार्ड से खाना भी। लेखिका उससे मजाक में पूछती हैं, स्कूल क्यों नहीं जाते साहेब? मासूमियत से जवाब देता है, कोई स्कूल नहीं है, और अगर होता भी तो शायद उसके परिवार के पास फीस भरने के पैसे नहीं होते। साहेब और उसके जैसे बच्चे कचरे को सोना मानते हैं क्योंकि कचरे से कभी कभी उन्हें सिक्के या कोई बिकाऊ चीज मिल जाती है। साहेब कहता है, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। यानी उसकी नजर में कचरा सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि उम्मीद और जरूरत की पूर्ति का जरिया है। गरीबी और बेबसी साहेब की माँ कहती हैं, हमने गांव इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां खाने को कुछ नहीं था। यानी गरीबी ने इन्हें मजबूर किया कि गांव छोड़कर शहर आएं और यहां कचरे से अपनी जिंदगी चलाएं। चाय की दुकान पर नौकरी। एक दिन साहेब को एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है। अब उसके हाथ में 800 रुपये और खाना है। लेकिन लेखक देखती हैं कि अब उसकी आंखों की चमक गायब हो गई है। जब वो कचरा बीनता था तो आजादी थी, उम्मीद थी, खोज थी, लेकिन अब नौकरी में वो दूसरों का गुलाम बन चुका है। संदेश इस हिस्से से हमें यह समझ आता है कि गरीब बच्चों का बचपन मजबूरी में खो जाता है। जहां अमीर बच्चों के लिए कचरा बेकार है, वहीं साहेब जैसे बच्चों के लिए वो जीवन का सहारा है। सबसे दुखद यह है कि जब उन्हें स्थायी काम मिल भी जाता है तो वो उनकी मासूमियत और सपनों को छीन लेता है। इसका अर्थ यही है कि लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत असल में इन बच्चों का खोया हुआ बचपन है। यहाँ लगभग हर घर में चूड़ियां बनाई जाती हैं। शुरुआतान अनीस जंग कहती हैं कि फिरोजाबाद भारत में कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा केंद्र है। अब चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2 आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। लेखिका अनीस जंगिस भाग में लेखिका ने फिरोजाबाद के कांच बनाने वाले बच्चों की कहानी को सामने रखा है। मगर यहाँ का सबसे दुखद दृश्य यह है कि बच्चे और औरतें सुबह से लेकर रात तक उसी काम में लगे रहते हैं। बच्चे और उनके सपने वह एक छोटे लड़के मुकेश से मिलती हैं। मुकेश का घर टूटी फूटी गली में है, बहुत छोटा और अंधेरा। घर में सिर्फ एक आंगन, ईंट की दीवारें और धुआं भरा चूल्हा है। मुकेश से जब लेखिका पूछती हैं, क्या तुम उड़ान भरना चाहते हो, क्या सपने देखते हो, तो मुकेश साफ साफ कहता है, मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर लेखिका को हैरानी होती है क्योंकि वहाँ के बच्चे सिर्फ एक ही काम जानते हैं, चूड़ियाँ बनाना। मगर मुकेश का सपना अलग है। चूड़ी बनाने की हकीकत फिरोजाबाद में बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाते आए हैं। छोटे कमरे में बिना खिड़की के, बिना हवा के सिर्फ एक चूल्हा जलता है। उसी धुएं में बच्चे बैठकर कांच को पिघलाते हैं, गोल करते हैं और फिर चूड़ियों का आकार देते हैं। वहाँ इतनी गर्मी होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों पर असर पड़ता है। बहुत से बच्चे कम उम्र में ही आंखों की रोशनी खो देते हैं और ये सब सिर्फ गरीबी की वजह से झेलना पड़ता है। महिलाओं की दशा लेखिका वहाँ महिलाओं से भी मिलती हैं। वे सारा दिन चूड़ियाँ बनाती हैं और शाम को भी यही काम करती रहती हैं। उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, ना ही उनके पास कोई और विकल्प है। एक बूढ़ी औरत कहती है, हमने जिंदगी भर यही काम किया है, हमारी किस्मत में यही लिखा है। गरीबी और मजबूरी इन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अगर वे स्कूल चले गए तो घर का खर्च कैसे चलेगा उनके। माँ बाप कहते हैं, अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो भूख से मरेंगे। यानी वे शिक्षा और सपनों से पहले रोटी को चुनने के लिए मजबूर हैं। मुकेश की हिम्मत लेकिन
मुकेश बाकी बच्चों से अलग है। उसने ठान लिया है कि वह चूड़ी बनाने के काम में अपनी जिंदगी खराब नहीं करेगा। वह कहता है, मैं कार चलाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ड्राइविंग सीखूंगा और ड्राइवर बनूंगा। यानी उसके अंदर अपने हालात से लड़ने की हिम्मत है। यह भाग हमें ये संदेश देता है कि बच्चों को उनकी मासूमियत और बचपन वापस मिलना चाहिए। उन्हें मजबूरी में काम करने पर नहीं, बल्कि शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का हक मिलना चाहिए। मुकेश जैसे बच्चे समाज के लिए उम्मीद की किरण हैं, जो गरीबी और मजबूरी के बावजूद अपने सपनों को सच करने की ठान लेते हैं। इस तरह आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार हिस्सा हमें यह सिखाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए, और अगर हिम्मत है तो हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, इंसान आगे बढ़ सकता है।